नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। जिस पानी बिजली पर आम आदमी की जिंदगी टिकी है, उत्तर प्रदेश में करप्शन के जाल ने उसे भी नहीं बख्शा। यूपी के बिजली विभाग में जो घोटाला सामने आया है, उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि 1000 करोड़ के इस घोटाले में डाका सीधे आपकी जेब पर पड़ा है, लोगों की जेब पर पड़ा है। जी संगम ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमारी इस मुहिम के बाद सरकार की नींद खुली और एसटीएफ को मामले की जांच सौंपी गई। अब तैयारी है शिकंजा कसने की उन घोटालेबाजों पर जिन्होंने यूपी की जनता को 1000 करोड़ की चपत लगाई। ये खबर किसी एक जिले, 2 जिले या 3 जिलों की नहीं है। ये हकीकत पूरे उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जहां जहां बिजली के तार गए हैं, जहां जहां बिजली के मीटर लगे हैं, जहां जहां जिन जिन घरों में बिजली का बिल आता है, यकीन जानिए कि कोई अपनी जेब से तो देता नहीं है। अगर एक बेईमानी कर रहा है तो उसकी भरपाई कोई दूसरा करता जरूर है। और जिस तरीके से यह घोटाला हुआ है, 1000 करोड़ कम नहीं होते। किस तरह से ये पूरा घोटाला उत्तर प्रदेश को अपनी जद में लिए हुए है, किस तरह से बिजली विभाग के कर्मचारियों और कॉरपोरेट्स का ये दीमक लगातार हमारी और आपकी सेहत को, यानी जेब की सेहत को खराब कर रहा है, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी हैं, वाराणसी से हमारे संवाददाता अमित सिंह हैं और कानपुर से ब्रजेश श्रीवास्तव हैं। हम इन तीनों संवाददाताओं के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यह पूरा खेल चल रहा है। लेकिन उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को देख लेते हैं। बिजली विभाग की इस कलंक कथा के पन्ने जैसे जैसे पलटे जा रहे हैं, खुल रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि पासवर्ड के जरिए बिल के साथ हेराफेरी का यह मामला किसी एक जगह का नहीं, बल्कि प्रदेश भर में फैला है। यूपी करप्ट कॉरपोरेशन, एक और बड़ा खुलासा। आपकी जेब पर डाका, 1000 करोड़ का बिल घोटाला। घोटालों के लिए पूरे देश में बदनाम हो चुका उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग और यूपी पावर कॉरपोरेशन एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी बिजली खरीद घोटाला, कभी ट्रांसफार्मर घोटाला और अब बिजली के बिलों में भी बड़ा घोटाला। जी संगम पर बिजली विभाग की कलंक कथा दिखाए जाने के बाद यूपी सरकार हरकत में आई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उधर यूपी एसटीएफ ने इस पूरे घोटाले का खुलासा करने के लिए एक खास एक्शन प्लान भी तैयार किया है। यूपी एसटीएफ गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, बुलंदशहर में बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर दर्ज एफआईआर को आधार बनाकर आगे की कार्रवाई करेगी। घोटाले के उन 12 काले चेहरों को बेनकाब करने के लिए एसटीएफ पश्चिमी यूपी के केंद्रों पर भी दबिश देगी। साथ ही गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, नोएडा, लखनऊ और कानपुर में भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। यूपी पीसीएल और एचसीएल के अधिकारियों का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा रहा है। एसटीएफ ने पावर कॉरपोरेशन से सभी अफसरों से उनकी यूजर आईडी का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही 4 साल के बिलों को जांच के लिए सीज करने के लिए भी खत लिखा है। दस्तावेज मिलते ही एसटीएफ की टीम कॉरपोरेशन के अधिकारियों की मदद से उन आईडी की तस्दीक करेगा जिनके जरिए बीते 4 सालों में बिलों के रिवीजन किए गए। साथ ही जो फर्जी आईडी बनाई गई, उनसे किस सिस्टम से कितने बिल निकाले गए, उनका भी ब्यौरा जुटाया जाएगा। जिन सिस्टम से बिलों को रिवाइज किया गया, उन्हें साक्ष्य के तौर पर कब्जे में लिया जाएगा। सूत्रों की माने तो जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ेगी, बिजली विभाग के कई बड़े अधिकारियों पर शिकंजा कसना तय है। निजी कंपनी एचसीएल के कर्मचारी पंकज सिंह, अमित टंडन और परवेज अहमद ने जिन अधिकारियों के नामों का खुलासा किया, वो अधिकारी अनौपचारिक पूछताछ में अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड चोरी होने की बात कह रहे हैं। लेकिन उनके पास इस बात की सफाई नहीं है कि जब उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड दूसरों ने इस्तेमाल किए तो उनके पास मोबाइल में अलर्ट एसएमएस क्यों नहीं आया, और अगर एसएमएस आया तो उन्होंने अपने आला अधिकारियों से शिकायत क्यों नहीं की। मामले में रोहित शुक्ला का नाम भी सामने आ रहा है, जो कि मिडिल मैन बताया जा रहा है, जिसने गिरफ्तार अभियुक्तों को एचसीएल कंपनी से जोड़ा था। एसटीएफ ने बिजली विभाग के करीब 12 लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लिए हैं।
बस उन सबूतों को पावर कॉरपोरेशन के दस्तावेजों से मिलाने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारियां शुरू कर देगी। जाहिर है ये घोटाला कोई छोटा मोटा या किसी एक जगह का नहीं है। आशंका जताई जा रही है कि ये गोरख धंधा यूपी के हर जिले में अंजाम दिया जा रहा है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया। ऊर्जा मामलों के जानकार शैलेंद्र दुबे का कहना है कि सुविधाओं की कमी और सही कार्यप्रणाली न होने की वजह से इस तरह के घोटाले होते हैं। वहीं यूपी उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कोई अधिकारी पावर कॉर्पोरेशन के इसमें दोषी पाए जाते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पावर कॉर्पोरेशन में घोटाले पहले भी बड़े बड़े घोटाले होते रहे हैं, इसलिए उच्च स्तरीय और सही जांच की आवश्यकता है। ये साइबर क्राइम का मामला है, उस हिसाब से इस मामले में जांच होनी चाहिए। पहले भी घोटाले होते रहे हैं। मसलन टोरेंट कंपनी को बहुत सस्ते दाम पर आगरा में बिजली दी जा रही है और वही बिजली एक निजी घराने से रिलायंस से रोजा में बहुत महंगे दाम पर खरीदी जाती है। जो वर्तमान में ये घोटाला सामने आया है, बहुत बड़ा घोटाला है और पहली बार ऐसा हुआ कि एसटीएफ अगर न लगी होती तो शायद ये घोटाला सामने ना आता। एसटीएफ को मैं इस बात के लिए बधाई भी देता हूं कि प्रथम चरण में उन्होंने जो कामयाबी की है, लेकिन मैं ये भी बात कहना चाहूंगा कि जो प्रदेश की मशीनरी है, जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिनके पास ऊर्जा विभाग है, इस पर उनको अविलंब हस्तक्षेप करते हुए इस घोटाले के खिलाफ जो भी बड़े लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और प्रदेश के मुख्यमंत्री से हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एचसीएल जैसी कंपनी को सबसे पहले ब्लैक लिस्ट किया जाए। और जहां तक सवाल है, जो भी बड़े लोग हैं जो इसका अनुसरण करने की जिम्मेदारी थी, जो डायरेक्टर लोग थे जो शक्ति भवन में बैठ के इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनको भी उनके पद से अविलंब हटाया जाना चाहिए। और सभी जो भी घोटाले हुए हैं, पूरा डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, जो भी हमारी ऑनलाइन सिस्टम पर सभी का वो है, उनको सबको सीज कर देना चाहिए और एक कमेटी बनाकर जांच करना चाहिए। और मैं पुनः ये मांग करूंगा कि उसमें पावर कॉर्पोरेशन के किसी भी अधिकारी को उस कमेटी में ना रखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो लोग रहेंगे तो फिर इसको ये लोग कहीं न कहीं इसमें उदासीनता बरतेंगे और कहीं न कहीं इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेंगे। और अब आपको सूबे की 6 तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में करोड़ों के घोटाले के मामले में जी संगम की मुहिम के बाद यूपी सरकार हरकत में नजर आ रही है। सरकार ने एसटीएफ को निर्देश दिया है कि मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एसटीएफ ने यूपीपीसीएल और एचसीएल के अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एसटीएफ ने पावर कॉर्पोरेशन से सभी अफसरों से उनकी यूजर आईडी का ब्यौरा मांगा है। इधर जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, घोटाला बढ़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये घोटाला 1000 करोड़ का हो सकता है। गाजीपुर में बिजली विभाग का पासवर्ड और आईडी हैक कर बिजली के बिल में हेरफेर का खुलासा हुआ। वाराणसी के लोगों से जब हमारी टीम ने बात की तो कहा गया कि 50,000 का बिल 10,000 में सेट हो जाता है। फिरोजाबाद में 4 फरवरी 2015 को पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जो बिजली उपभोक्ताओं से बिजली का बिल कम कराने के नाम पर हजारों रुपए वसूल लेता था। और अब हम रुक करते हैं। हमारे संवाददाता अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित हैं वाराणसी से और ब्रजेश हैं कानपुर से। अवनीश, मैं पहले आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरा घोटाला सामने आया है, सरकार ने कोई एक्शन लिया हो जिसमें ताजा अपडेट आया हो आपके पास? देखिए, 2 चीजें हुई आज की। अगर कार्रवाई की बात करें तो इसमें एक तो ये तय हुआ यूपी एसटीएफ की टीमें कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को टारगेट करेंगी और कई सारी जगहों पर छापेमारी होगी, कई सारी जगहों पर दस्तावेज जो है उनकी जो है जांच पड़ताल की जाएगी। इससे पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी होंगे। इसके साथ ही साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी परसों होनी है जिसमें पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी और यूपी एसटीएफ के अधिकारी बैठेंगे। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है जिसमें तमाम सारे जो एस्पेक्ट अब तक जांच के अंदर आए हैं उनकी पड़ताल की जाएगी। साथ ही साथ जो 6-7 FIR अलग अलग जगहों पर दर्ज हुई है, इनको क्लब करके जांच की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी क्या इनके बीच कोई गठजोड़ था, कोई तारतम्य था, कोई संगठित अपराध जैसी चीजें, ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा सेटअप तैयार था। क्योंकि जो काम करने का तरीका था वो हर जगह कमोबेश एक जैसा ही था और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि ये केवल 2-3 डिवीजन्स की कहानी है जहां के पैसे को जोड़ने के बाद हम करीब 100-125 करोड़ रुपए के घोटाले की बात शुरुआती चरण में ही कह रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में 300-350 से ज्यादा डिवीजन्स हैं। अकेले लखनऊ के अंदर जो है 60 से 65 डिवीजन्स हैं। तो उन सभी डिवीजन्स को अगर इस तरीके
तरीके से देखें और जोड़ें, कैलकुलेशन अगर करें तो ये घोटाला 1000 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाता है। साथ ही साथ अगर उसको और विस्तृत रूप में ले जाएं, क्योंकि समय काफी लगा है, 3 साल से लगातार ये कंपनी इस काम में लगी हुई है, लगातार काम हो रहा है। जिन लोगों के जिनके चेहरे बेनकाब हुए हैं और जिन 12 संदिग्ध लोगों की बात यूपीएसटीएफ कह रही है, वो सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। इस सिस्टम में एक बात बहुत सीधे तौर पर दिखाई पड़ी है कि जो पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी थे वो तकनीकी रूप से अक्षम थे और उनकी अक्षमता का फायदा जो है कहीं न कहीं रैकेट ने उठाया। ये पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो गिरोह था उसने इन पर हावी होकर के उनकी यूजर आईडी, पासवर्ड उसका इस्तेमाल किया। उन अधिकारियों को इसके बदले में जरूर कमीशन वगैरह दी गई होगी, जांच पड़ताल का विषय है। फिलहाल कई सारे अधिकारियों के बारे में भी पता चला कि उनकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी थी और साल भर, डेढ़ साल भर तक जो है उनके पासवर्ड, आईडी का इस्तेमाल होता रहा। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि सबको जानकारी में है कि अगर यूजर आईडी का इस्तेमाल होता है, पासवर्ड यूज किया जाता है और कोई भी परिवर्तन या कोई भी काम उससे किया जाता है तो इस सब का जो अलर्ट है वो मोबाइल पर आ जाता है। बावजूद इसके इन अधिकारियों ने इग्नोरेंस दिखाई, कहीं न कहीं जो है इस पूरे मामले में टाल मटोल का रवैया अपनाया और साथ ही लापरवाही भी इसको आप कहेंगे। एक बड़ा बिल्कुल अवनीश, आप मेरे साथ बने रहिए, जरा और जिलों का भी हाल हम पता कर लेते हैं। वाराणसी चलते हैं। वाराणसी से अमित है हमारे साथ। अमित, ये बताइए कि जिस तरीके से घोटाला सामने आया है, क्या वाराणसी में भी इस तरीके का है कि लोगों को ये लालच दिया जाता है कि भाई अगर 10,000 का बिल आया है तो आप हमें 1,000 रुपया दीजिए, आपको सिर्फ 2,000 रुपया जमा करना पड़ेगा? देखिए शेखर, आप कहीं भी बिजली बिल जहां जमा होता है, आप वहां अगर थोड़ी देर अगर आप रुक जाए, आपको पता चल जाएगा, 2-3 लोग आपसे आकर खुद ही पूछने लगेंगे कि आपको कोई समस्या है क्या। और आप उनसे अगर कहेंगे कि हमारा बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है या मीटर रीडिंग बहुत ज्यादा बता रहा है, वो आपको खुद सोल्यूशन बताने लगेंगे कि फला एसडीओ के पास हमारी पहचान है, आप इतने पैसे दीजिए, हम आपका मीटर ठीक करा देंगे, हम आपका बिजली बिल जो है वो कम करा देंगे। जो 11-12 लोग जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं, उनमें से गाजीपुर, वाराणसी और आजमगढ़ के लोग बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश में यूपीएसटीएफ है। 3 लोगों के खिलाफ वाराणसी में एफआईआर दर्ज है लंका थाने में, लेकिन ये कौन लोग हैं इसका खुलासा लंका थाना कर नहीं रही है, चूंकि यूपीएसटीएफ इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और बहुत तरीके से इसकी जांच हो रही है। कुछ अधिकारियों से जो हमारी बात हुई, उनका यह कहना है कि अभी तो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कुछ जिलों से अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है। जरा मध्यांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक इस जानकारी, इस खोजबीन को पहुंचने दीजिए। ये जो घोटाला है 1,500 करोड़ से ज्यादा का निकलेगा, क्योंकि बड़े लोग जिनकी रकम जो अमाउंट है वो करोड़ों में होती है, उन लोगों की संलिप्तता इसमें, वो इन्वॉल्वमेंट उनका है। अमित, हमने आपकी बात समझी है और अब हम रुख करते हैं ब्रजेश का। कानपुर से हमारे साथ हैं। ये औद्योगिक नगरी है। आमतौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो इस तरीके के कामों में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। ब्रजेश, क्या कानपुर में भी ऐसा है कि 2 रुपये का जो खर्च है वो 10 पैसे में निपट जाता है? बिल्कुल, देखिए शेखर, मैं आपको बताऊं कि अभी जो है हमने 2013 का एक जो है मामला निकाला गया। आखिर 2013 में किस तरीके से अकेले 16 दिन के अंदर 1 सितंबर 2013 से 16 सितंबर 2016 के बीच में 1132 बिलों के संशोधन किए गए और उसमें जिस तरह का इंजीनियरिंग की गई, दरअसल जो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कोड होता है उसको डीएक्टिवेट किया गया रख रखाव के नाम पर, यानी कि 16 दिन तक वो जो कोड है सिक्योरिटी कोड वो डीएक्टिवेट रहा। और इस दौरान कानपुर के 10 डिवीजन में अलग अलग जगह से 1132 बिलों का संशोधन किया गया और उसमें लाखों के बिल, हजारों में उसके निस्तारण किए गए। उस तरह कम से कम 3 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। और इस मामले की जब जो है जांच हुई, इस मामले का जब सामने आया तो अधिकारियों में जो है कहीं दहशत हो गई और उसके बाद इस मामले को लिपापोती करना शुरू हुआ। कई मामलों पे ऐसा हुआ जो घटे हुए बिल थे उनको दोबारा बढ़ी हुई कीमतों में जमा किया गया और मामले का पटाक्षेप कर दिया गया। 1-2 जो अस्थायी जो कर्मचारी थे उन पर इसका पूरा ठीकरा डाल दिया गया। उसके बाद मामले की स्त्री कर ली गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये 16 दिनों के अंदर जब 3 करोड़ से ऊपर का मामला हो सकता है, तब अगर पूरी फेहरिस्त तलाशी जाए शुरू से लेकर अंत तक, अभी तक जब से ऑनलाइन बिलिंग का सिस्टम शुरू हुआ तलाशा जाए, तो ये मामला करोड़ों में जाएगा। अमित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा घोटाला सामने आया है, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई अधिकारी इस तरह के घोटालों में नपा हो। खाद्यान्न घोटाला भी उत्तर प्रदेश में हुआ, वो भी 1000 करोड़ रुपए के आसपास बताया जा रहा था। आज तक उसमें सिवाय 1-2 ट्रक ड्राइवर वगैरह के कुछ पकड़ा ही नहीं गया कोई उस पूरे मामले को। और आज से नहीं, वो 10 साल हो गए उस मामले को भी चलते चलते। बिजली विभाग में घोटाला हुआ है, होता रहा है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन क्या वाकई इस बार कुछ अलग उम्मीद की जा सकती?
देखिए, जो बीते वक्त में जो घटनाएं घटी हैं, खासकर बिजली विभाग को लेकर, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं शेखर की उम्मीद बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इसी वाराणसी में चांदपुर औद्योगिक क्षेत्र है, रामनगर औद्योगिक क्षेत्र है, बड़े स्तर पर बिजली चोरी को लेकर छापेमारी हुई, लेकिन कुछ भी ठोस निकल कर नहीं आया। ठोस निकलकर इसलिए सामने नहीं आया क्योंकि मामला मैनेज हो जाता है। एसडीओ से लेकर अधिशासी अभियंता तक जब मैनेज रहते हैं तो कोई ठोस नतीजा सामने को देखने को मिलेगा, इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी मामले में जो 1000 करोड़ का ये घोटाला जो सामने निकल कर आ रहा है, इसमें कार्रवाई होगी, आम लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हमने जब आम लोगों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि सब कुछ मैनेज है, यूपीपीसीएल से लेकर पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तक सब कुछ जब मैनेज है तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि इसमें जो लोग, जिनकी रकम, जिनका अमाउंट, जिनकी बिजली बिल करोड़ों में है शेखर, ये वो लोग हैं जो 15-20% कमीशन देकर 80 से 85% बिजली बिल तक वो कम करा लेते हैं। बिल्कुल, ब्रजेश का रुख करते। ब्रजेश, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये घोटाला सामने आया है, इसमें दो राय नहीं है कि 6 एफआईआर हुई हैं, लेकिन इसको अगर हम दूसरी तरह से भी देखने या समझने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल उस तरीके से लगता है कि कुछ लोग थे जो आपस में मिल बांट करके एक खेल खेल रहे थे। बिजली विभाग में टेक्नोक्रेट और ब्यूरोक्रेट की लड़ाई बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। उस लिहाज से हो सकता है कि कोई हिस्सा ऊपर तक न पहुंच रहा हो और शायद एफआईआर कराई गई हो और उसके बाद बाकायदा इस नेक्सिस को इस तरीके से जाल में फंसाया गया हो जिससे अगर हम देखें तो ये एक तरफ तो सीधे सीधे साइबर क्राइम हो जाएगा। इसमें किसी के ऊपर ये है देशद्रोह का मामला, लेकिन वैसा बनेगा नहीं। इसमें कह दिया जाएगा कि साइबर क्राइम है साहब, हम क्या जाने, हम तो इतने बड़े टेक्नोक्रेट हैं, हम तो कंप्यूटर उतना समझते नहीं, वगैरह वगैरह। तो क्या इसकी नींव भी साथ ही साथ डाल दी गई है? लोगों को लग रहा है कि कार्रवाई हो रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए शेखर, निश्चित रूप से इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर पीछे आप अपने अतीत को देखें तो अतीत में जो कुछ हुआ है वो महज लीपापोती हुई है। क्योंकि मैं अगर कानपुर का ही जिक्र करूं तो कानपुर के कई बड़े इसी तरीके से जो बिलिंग के, फॉल्स बिलिंग के मामले सामने आए और उनकी जांच यूपीपीसीएल के बड़े अधिकारियों तक पहुंची। बावजूद उसके आज तक वो सारी कार्रवाइयां अभी फाइलों में ही दबी पड़ी हैं। हां, कार्रवाई के नाम पर हुआ, 1-2 एफआईआर भी दर्ज की गई हैं, लेकिन महज ऐसे कर्मचारियों पर जो बहुत छोटे स्तर के कर्मचारी थे, 1-2 लोगों के निलंबन भी हुए हैं। लेकिन उनके जिनके जो छोटे क्लर्क थे उनके निलंबन हुए हैं। उनसे कहा गया कि यूजर पासवर्ड यह ऑपरेट कर रहे थे और इनके साथ गलती हुई, पहले उनको निलंबन किया गया और 6 महीने बाद उन्हें फिर बहाल कर दिया गया। फिर वो अपने पदों में बैठ करके जो है आराम से काम कर रहे हैं। जो संविदा कर्मी थे उनको वहां से जो है हटा दिया गया, छुट्टी दे दी गई है। बहुत शुक्रिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रजेश, आपका भी शुक्रिया। अमित, आपका भी शुक्रिया। हमारे साथ अवनीश थे, आपका भी शुक्रिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये पूरा खेल बिजली विभाग में चलता रहा है उसका झटका आम आदमी ने ही झेला है। साथ ही जिस तरीके से कॉर्पोरेट को इसमें इन्वॉल्व किया गया और बहुत सारी चीजों का निजीकरण हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीज जा रही है, ये भी कॉर्पोरेशन के बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए कॉर्पोरेट्स को एक ऐसी अर्थिंग दी गई है जो जमीन के अंदर कितना है ऊपर से देख करके अंदाजा नहीं लगता, और जो ऊपर सामने दिखता है यानी यूपी पावर कॉर्पोरेशन, उसकी जो असल हकीकत है वो किसी से छिपी नहीं है। लेकिन क्या करें, सरकार भी कहती है ऐसे कमाऊ पूतों की जरूरत है। नमस्कार।